हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 777 टैरो हीलर में। गाइस, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। यस डियर, आज हम यहाँ पे जून के मंथ की रीडिंग करने वाले हैं कि आप लोग के लिए जून के मंथ में क्या अपॉर्चुनिटीज़ क्या आपके लिए आ रहा है। एंड ये यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स रखे हैं, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। जो भी आपको सबसे ज़्यादा डियर अट्रैक्टिव लग रहा है आप उस पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको डियर एंजल नंबर के थ्रू ये कहीं ना कहीं कोई पाइल सेलेक्ट करना है तो आप उस चीज़ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड यस डियर, जो भी इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं आई वेलकम यू। एंड ये यहाँ पे ये देख सकते हो पाइल नंबर 1 में एंड ये है पाइल नंबर 2। जो भी कार्ड डियर सबसे ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव लगे आप उस पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने इंट्यूशन से भी डियर इस पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। यस डियर, अब मैं मिलती हूँ आपकी अपनी रीडिंग में। बाय। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी डियर ये पाइल को सिलेक्ट करा है, देखते हैं डियर जून के मंथ में आपके लिए क्या आ रहा है। डियर ये फर्स्ट ये कार्ड से हम लोग चेक करते हैं कि आपकी एनर्जीज किस तरह की रहेगी। डियर इस मंथ में आप लोग का डियर रूट चक्र एंड हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा यहाँ पे ब्लॉकेज टाइप का दिखाई दे रहा है, जिस वजह से डियर आपको ना थोड़ा सा मन की शांति को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपने आप को नेचर के साथ जितना कनेक्ट करोगे आपके लिए उतना बेस्ट रहेगा। एंड ऑल्सो डियर कुछ लोग का डियर सोलर प्लेक्सस चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिव होता दिखाई दे रहा है, जिससे डियर आपकी नई अपॉर्चुनिटी मनी को लेकर जो भी ब्लॉकेज है वो कहीं ना कहीं रिमूव होता दिखाई दे रहा है। एंड डियर अबंडेंस आता दिखाई दे रहा है। मनी को लेकर जो भी आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा है, वो कहीं ना कहीं चीज़ें इस मंथ में होती दिखाई दे रही हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी डियर, क्योंकि लाइक आपकी बॉडी में गर्मी बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे वो सोलर प्लेक्सस के चक्रास का डियर कहीं ना कहीं एनर्जीज़ है जो कि ये शो करते हैं कि गर्मी के कारण थोड़ा सा अपनी हेल्थ को लेकर ध्यान रखना है। जो लोग डियर स्पिरिचुअल जर्नी में हैं आप लोग का डियर ये हार्ट चक्र है एंड कहीं ना कहीं डियर ये सोलर प्लेक्सस चक्र के एक्टिव होने से कहीं ना कहीं गर्मी बढ़ सकती है। तो उस चीज़ को लेकर आप जितना नेचर के साथ कनेक्ट करेंगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। एंड यस डियर, दिमाग में ये जो इतना ज़्यादा उलझने या इतना ज़्यादा डियर कन्फ्यूज़न जो है ना, वो कहीं ना कहीं डियर आपको ये नेचर के साथ जितना कनेक्ट रहोगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। नेचर के साथ ज़रूरी नहीं है डियर कोई पार्क वगैरह में जाना है। आप डियर घर में भी बिना चप्पल के आप घूम सकते हो, बिना लाइक चप्पल ना पहन के लाइक नंगे पैरे आप डियर जितना घूमोगे आपकी एनर्जीज उतनी बैलेंस रहेगी। क्योंकि समटाइम डियर एनर्जीज बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाती है ड्यूरिंग मेडिटेशंस एंड अदर डियर जो भी लाइफ में चीज़ें होती हैं। तो आप इस चीज़ से भी अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर सकते हैं। देखते हैं डियर आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं जून के मंथ के लिए। कुछ लोग की लाइफ में डियर इस मंथ में ना नई बिगनिंग, कुछ नया अपॉर्चुनिटी मिलता दिखाई दे रहा है। डियर डिवाइन के साथ, एंजल्स के साथ आपका कनेक्शंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता दिखाई दे रहा है। मनी के लिहाज से गेन होगा। आपके इमोशंस थोड़े से इस मंथ में आपको परेशान कर सकते हैं या आप थोड़ा सा ओवर कन्फ्यूजन हो सकते हो। बट ये है कि डियर चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश ज़रूर करोगे। जैसी मर्जी सिचुएशंस हो आप अपने आप को, अपनी एनर्जीज़ को जितना बैलेंस करने की कोशिश करोगे उतना ही कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा एंड आप इंजॉय भी करोगे। एंड ये पास्ट की चीज़ों को लेट गो करना है। पास्ट में जो चीज़ें हो चुकी हैं उसको कहीं ना कहीं लेट गो करके आगे बढ़ना है, ये चीज़ आ रहा है डियर। जो लोग नो कॉन्टैक्ट का रीज़न है या नो कॉन्टैक्ट कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में अभी भी है, तो वो कहीं ना कहीं ईगो के क्लैशेस की वजह से है। आप ईगो के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। एटीट्यूड है डियर, सेल्फ कंट्रोल कर रहे हो। आपका पार्टनर है या आपकी एनर्जीज है जिस वजह से डियर आप दोनों सेल्फ कंट्रोल कर रहे हो। कुछ लोग डियर पास्ट की तरफ से भी ये लगता है कि मेरी गलती नहीं है, ये सामने वाला गलत है या ये पर्सन एक्शन ले बात करने को लेकर, उस रीज़न से थोड़ी सी चीज़ें डिस्टर्ब होती दिखाई दे रही हैं। यस, आप अपनों के साथ टाइम स्पेंड बहुत ज़्यादा करोगे, अपनी फैमिली के साथ, अपने घर परिवार के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते दिखाई दे रहे हैं। जो लोग डियर घर लेना चाह रहे हैं इस मंथ में डियर कुछ लोग का घर लेने का प्लान बन सकता है, या आप कुछ प्लानिंग कर सकते हो प्लॉट लेने को लेकर या कुछ इस तरह का। वोकेशंस को लेकर भी बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे कि कहीं आप घूमने जा सकते हो अपनी फैमिली के साथ। ट्रैवलिंग होता दिखाई दे रहा है यहाँ पे डियर।
किसी का डियर स्ट्रांगली वे में ना कुछ पॉजिटिव गुड न्यूज़ मिलने वाली है बाय डियर कॉल मैसेज के थ्रू आपको इस मंथ में, जो जिससे डियर आपको नई बिगनिंग भी होगी, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा। जो आप काफ़ी ये जो इम्बैलेंसनेस हो ना, इमोशनली बैलेंस नहीं हो, तो वो कहीं ना कि आपकी लाइफ में एक बैलेंस आता दिखाई दे रहा है किसी पर्सन के हेल्प के थ्रू, किसी डियर कॉल के थ्रू। ये चीज़ आ रहा है यहाँ पे। लव के लिहाज से डियर जो लोग सिंगल्स हैं या नई बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, तो डियर आप इस मंथ में किसी की तरफ एक्शन लेते दिखाई दे रही हो। फीलिंग्स हैं बट आप अपने आप को सेल्फ कंट्रोल कर रहे हो। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है ना डियर, उनकी बात कर रही हूँ कि आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो। आप स्टैंड नहीं ले रहे हो डियर रिश्ते को आगे बढ़ाने को लेकर। आप वेट कर रहे हो कि सामने वाला बंदा एक्शन ले। एंड डियर कुछ लोग डियर इस पर्सन से, इस सिचुएशन से मूव ऑन करते दिखाई दे रहे हैं इस मंथ में, कि आप एक्शन ले लोगे डियर मूव ऑन करने को लेकर। आपको डियर रियलिटी समझ आ जाएगी कि अब क्या करना है, कैसे करना है। आपको प्रॉपरली क्लैरिटी रहेगी डियर इस मंथ में अपने रिश्तों को लेकर, स्पेशली कि अगर ये पर्सन के साथ जो भी नेगेटिविटी थी, या आपको ऑब्ज़र्व बहुत ज़्यादा करोगे डियर अपने रिश्ते को, अपने पार्टनर को, अपनी लव लाइफ को, जिससे डियर आपको क्लैरिटी भी मिलेगी एंड आप एक्शन नहीं लोगे। आप मूव ऑन की तरफ बढ़ने को लेकर सोचते दिखाई दे रहे हो डियर यहाँ पे। यस, मूव ऑन का ही कार्ड आ गया डियर। चाहे मूड स्विंग्स रहेंगे, चाहे आप डियर दिल पे पत्थर रखकर आप आगे बढ़ोगे, बट यस इस मंथ में आप मूव ऑन की तैयारी करते दिखाई दे रहे हो डियर, कि एक्शन ले लोगे आप। ये चीज़ आ रहा है यहाँ पे। डियर जिन लोगों का कोर्ट कचहरी का मसला चल रहा है ना, तो आप इस मंथ में थोड़ा सा डियर हर्डल फेस कर सकते हो, चैलेंजेस फेस कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही, तो उस सीज़न से थोड़ा सा परेशानियाँ रह सकती है। जिनका कोर्ट कचहरी का मसला है डियर, चीज़ें जल्दबाजी में नहीं होंगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा आगे बढ़ने को लेकर, या कोर्ट का कोई डिसीज़न आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जो लोग डियर रीयूनियन चाहते हैं डियर, रीयूनियन का मन तो है बट एक्शन नहीं हो पा रहा है। रीयूनियन डियर तभी हो पाएगा जब एक्शन होगा। आप लोग एक्शन नहीं ले रहे हो, उस वजह से थोड़ी सी चीज़ें डिस्टर्ब आ रही हैं यहाँ पे डियर। गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है डियर इस मंथ में आप लोग का। जो लोग इस पाइल को जिन्होंने भी डियर सेलेक्ट करा है ना, आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इस मंथ में। सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करोगे, बट डियर जब वो एक्सट्रीम लेवल पे आकर ना आप अपने आप को होल्ड भी नहीं कर पाओगे, तो उस वजह से गुस्सा, एंग्जाइटी या चीज़ों को लेकर थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा या नेगेटिव कहने की हो सकते हो। तो अपने आप को डियर, ये डियर तभी कार्ड, ये फर्स्ट वाला यही चीज़ को ये शो करे कि अपने आप को शांत रखना है। अपने आप को जितना आप शांत रखकर नेचर के साथ कनेक्ट कर कर, उसी से ही आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर पाओगे डियर। डियर ये कार्ड आप देख सकते हो कि ये पर्सन कितने वो बारीकी से देख रहे हैं। लाइक किसी को हम जब ऐसा इस वे से देखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमको पता होता है कि ये सामने वाले की रियलिटी क्या है, क्या चल रहा है इसके माइंड में। तो वही कहीं ना कि आपको सब कुछ पता होगा। अगर वो पर्सन चालाकियाँ भी कर रहा है ना, तो आपको पहले से पता होगा कि ये कुछ हाइड कर रहा है, या ये इसने पहले ऐसा करा था। तो आपको हर चीज़ पता होगी। बट जस्ट ईयर अगर ये पर्सन ने लाइक टर्न ले लिया, तो लाइफ में नई बिगनिंग आगे है। देख सकते हो ये पर्सन थोड़ा सा लाइक टेढ़ा खड़ा है, जिससे वो इधर की साइड देख रहा है, जो कि ये शो कर रहा है कि सामने उसको पता है कि क्या करना है। अगर उसने डियर थोड़ा सा भी स्लाइटली सा भी उसने डियर मुड़ डियर वो आगे बढ़ने को देखा ना, तो वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके पास नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये चीज़ आ रहा है यहाँ पे। कार्ड्स के अकॉर्डिंग भी है, यहाँ पे एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग भी है, कि आपको पता है कि क्या चीज़ गलत है, क्या सही है। रिश्तों में जहाँ पे भी आपको लगता है इन्हें बहुत ज़्यादा थक चुकी हो, ये पर्सन के साथ आगे नहीं बढ़ पाऊँगी, तो आप एक्शन लेते दिखाई दे रहे हो। आपको लगता है जो भी डाउट्स थे ना ये मई के मंथ में कि रिश्ते को लेकर मूव ऑन करूँ कि ना करूँ डियर, वो चीज़ें क्लैरिटी मिलती दिखाई दे रही है। आप श्योर से मूव ऑन कर जाओगे डियर। कुछ लोग डियर थोड़ा सा ना स्टबर्न नेचर की वजह से आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। आपके लिए गाइडेंस यही आ रही है डियर, अपनी ज़िद को छोड़ो। प्रेजेंटली अपना प्रेजेंट सुधारने को लेकर जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, उसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि डियर अगर एक्सेप्ट करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। एंड एक्शन लेने की ज़रूरत है। आप ना कुछ चीज़ों को लेकर, स्पेशली करियर के लिहाज से, यहाँ डियर कुछ लोग के बीच में ना थोड़ा सा ज़िद्दी वाला सिचुएशंस है, कि मुझे नहीं झुकना है। थोड़ी बहुत ही बात हुई है लाइक
ज़्यादा मसला बड़ा नहीं है, तो आप छोटे मोटे मसले को भी आप बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को वहीं पे स्टॉप करके अपॉर्चुनिटी, अगर वो सामने वाला बंदा बात करे तो आप उसको बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हो। ये कहीं ना कहीं आपके हाथ में है इस मंथ में। अगर आप ये चीज़ों को ऐसे करोगे तो रिश्ता काफ़ी अच्छा हेल्दी हो सकता है डियर। करियर में तो डियर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके लिए इस मंथ में, बट ये है कि आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। मेहनत से ही डियर गुस्सा भी कहने की चैलेंजेस भी रहेंगे, तो आपके लिए यही आ रहा है कि गुस्से को शांत कर कर आगे बढ़ना है। एंड ऑल्सो डियर नए नए लोगों से भी मिलते दिखाई दे रहे हो। करियर में कोई पर्सन आपकी डेफिनेटली हेल्प करता दिखाई दे रहे हो। जो लोग डियर जॉब को फाइंड कर रहे हो, आपका जॉब लगने को लेकर भी चांसेस हैं। एंड डियर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है इस मंथ में। यस, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। मनी के लिहाज से जो भी प्रॉब्लम्स है ना, तो डियर वो इस मंथ में सॉर्ट आउट होती दिखाई दे रही है। मनी के लिहाज से स्पेशली जो चीज़ें डिस्टर्ब थी या आप एफर्ट्स कर रहे थे, आउटकम नहीं मिल पा रहा था, तो वो कहीं ना कहीं अच्छा आउटकम मिलता दिखाई दे रहा है। जो लोग डियर सीनियर लाइक आप लोग प्रमोशंस चाहते हो या इंक्रीमेंट चाहते हो, तो डियर वो चीज़ें भी पॉसिबिलिटी हैं, बट ये चीज़ आ रहा है कि रिस्क बहुत ज़्यादा लेना पड़ेगा। अपनी मेहनत को लेकर या जो भी टारगेट्स है उसको अचीव करना पड़ेगा, तभी आपका ये जो कहने की प्रमोशंस को लेकर चांसेस बन सकते हैं। ये साइन सारे यहाँ पे हैं, कोई ऐसा मेजर कोई साइन नहीं है जो ना यहाँ पे हो। अर्थ साइन भी है, एयर साइन भी है, एंड ऑल्सो डी वाटरिंग का भी कहने की ज़्यादा है यहाँ पे साइन। फायर साइन का भी डी ये कार्ड आ चुके हैं स्ट्रेंथ का। फोकस बढ़ता दिखाई दे रहा है। जो लोग दिया कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम को लेकर प्रेपरेशंस कर रहे हैं ना, तो आपका फोकस बढ़ रहा है अपने काम को लेकर, अपनी स्टडी को लेकर। ये कुछ लोग है ना, कुछ ऐसी प्रेयर को या कुछ अपनी विश को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उनको लगता है कि भगवान नहीं देख रहे उनको, कि भगवान उनको पता नहीं साथ क्यों नहीं दे रहे, उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो डियर भगवान आपको देख रहे हैं। आपकी जो भी फीलिंग्स है, जो आप इतना ज़्यादा ओवरली इमोशनल हो, रो रहे हो, आप लाइक बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील कर रहे हो, तो डियर भगवान, एंजल्स, आपकी पूरी टीम आपके साथ है। आप थोड़ा सा ओवर इमोशनल हो चुके हैं चीज़ों को लेकर सोच कर, बट डियर आपकी हीलिंग भी कहीं ना कहीं वो स्टार्ट हो रही है। आपको हील कर रहे हैं वो लोग, आपको काफ़ी डियर हेल्प कर रहे हैं मेंटली कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग करने को लेकर। ये चीज़ भी आ रहा है यहाँ पे। कुछ लोग ना थोड़ा सा डियर कन्फ्यूजन्स में रह सकते हैं कि लाइक प्रॉपरली डिसीज़न लेने में थोड़ा सा डियर आपको परेशानी हो सकती है, बट डियर आप जब डिसीज़न ले लोगे तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। यस डियर, नई जर्नी बिगिनिंग हो सकती है। ये कार्ड डियर इसी रीज़न से आया है 8 नंबर का, जो कि देख सकते हो डियर ये पर्सन दो चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन्स में है कि ये रास्ता चूज़ करूँ कि ये रास्ता चूज़ करूँ। एंड ये इसके बाद ही यही कार्ड आया है जो कि ये शो करता है कि जो भी आप डिसीज़न लोगे वो नई बिगिनिंग होगी, नई जर्नी होगी, जिसको आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय भी करोगे। एंड काफ़ी आप आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हो। जो लोग डियर कुछ ट्रैवलिंग को लेकर या आप अब्रॉड जाना चाह रहे हो, तो इस मंथ में भी कोई ना कोई आपको अब्रॉड जाने को लेकर गुड न्यूज़ मिलती दिखाई दे रही है। डियर केयरिंग कनेक्शंस आ रहा है आपकी लाइफ में लव के लिहाज से। जो लोग सिंगल्स देख रहे हैं, आपका नई बिगनिंग को लेकर डियर डेफिनेटली चांसेस बढ़ रहे हैं। एंड डियर देख सकते हो ये 7 चक्रा जो कि क्राउन चक्रा को रिप्रेजेंट करता है, तो ये चीज़ को भी शो करती है कि आपका इंट्यूशंस भी काफ़ी हाई हो रहा है। आपको सामने वाला जब भी पर्सन कोई आए, चाहे वो लव है या फैमिली मेम्बर्स हैं, आपको डियर उसका इंटेंशंस पता होगा कि पर्सन क्या बोलने वाला है, कि क्या इसकी इंटेंशंस हैं। आपको पहले से उस चीज़ का डियर कहने की आभास होगा। डिवाइन की तरफ आपका बहुत सारा कनेक्शंस, बिलीव बढ़ता दिखाई दे रहा है डियर इस मंथ में, कि आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ अब कोई नहीं है, अब भगवान के सिवाय कुछ है नहीं। आप उसी की तरफ ज़्यादा ट्रस्ट करते दिखाई दे रहे हो। देख सकते हो डियर ये एंजल यूरल की, जिन्होंने भी डियर ये ना देखो
बुक पकड़ रखी है, कोई उनके पास कुछ ऐसा है जिसमें उन्होंने डियर सब कुछ अपने बारे में, या कुछ नेगेटिव है या पॉजिटिव है, हर चीज़ को उन्होंने नोट करा हुआ है। इसी तरह से डियर आप इस मंथ में ना हर चीज़ की एक्टिविटी, हर पर्सन की एक्टिविटी, रिएक्शंस को आप बहुत ज़्यादा नोट करते दिखाई दे रहे हो डियर इस मंथ में। यस, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपका डियर। दिमाग में बहुत सारा प्लान, बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आएंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से एक्शन लेना है। तो वो चीज़ों को लेकर डियर एक ना सिस्टमेटिक वे में आपको चलना चाहिए। लाइक जो भी स्ट्रेटजी बना रहे हो, प्लान वाइज आपको करना चाहिए। धीरे धीरे एक छोटे छोटे गोल बनाओ, छोटे छोटे प्लान बनाओ, जिससे आपका जो भी अचीव करना है वो आप उसको कर पाओगे। अदरवाइज डियर आप इतना ज़रा हर चीज़ को आप बोझ बन के चलोगे तो वो ऐसा नहीं होगा। आपको पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर फोकस करना है। ये चीज़ आ रहा है यहाँ पे कार्ड्स के अकॉर्डिंग। एंड डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए डियर नई बिगनिंग होती दिखाई दे रही है। एंड यस डियर, जो लोग काफ़ी टाइम से कोई एक साइकिल में लाइक अटके हुए थे ना, लाइक आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, उलझे हुए थे, परेशानियाँ थी, स्टक ज़्यादा फील कर रहे थे, फ्री विल नहीं फील कर पा रहे थे, तो इस मंथ में डियर आप बहुत ज़्यादा फ्री फील करोगे अपने आप को। लाइक बहुत ज़्यादा आज़ाद परिंदा नहीं होता, वो पर्सन तरह आप मानोगे। आप एक्शन भी लेते दिखाई दे रहे हो डियर। नई बिगनिंग की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। बैलेंस आ रहा है डियर। 5 नंबर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ये भी 41, 14 एंड ऑल्सो 32 नंबर, जो कि 5 नंबर बन रहा है कि जो कि बैलेंस आ रहा है डियर इस मंथ में आप लोग के लिए। बैलेंस आ रहा है, चीज़ें बैलेंस होती दिखाई दे रही है। आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा बैलेंस हो रही है। आपका जो काम करने का ढंग है, सोचने का ढंग है, वो काफ़ी हद तक डियर चेंज आता दिखाई दे रहा है। सेकंड चक्रा डियर, ये वही चीज़ों को शो कर रहा है कि आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। गर्मी बढ़ सकती है डियर। गर्मी के कारण थोड़ी सी आपकी डियर, गर्मी मैं इन्वायरमेंट की या ये वेदर की नहीं बात कर रही हूँ, गर्मी आपके अंदर बॉडी की गर्मी की बात कर रही हूँ, कि उस रीज़न से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अपने खाने पीने का प्रॉपरली ध्यान रखिएगा डियर। जो भी आप खा पी रहे हो, प्रॉपरली अपने बॉडी के हिसाब से आपको चीज़ों को इनटेक करना है। कुछ लोगों के लिए ये नया ही मैसेज है कि नया नया प्यार वाली एनर्जीज बहुत ज़्यादा रहेगी, कि आप बहुत ज़्यादा खुश फील करोगे। आपको उस पर्सन के सिवाय कुछ नहीं नज़र आएगा कि यही सब कुछ है, इसी से ही आपको आगे बढ़ना है। ये चीज़ होता दिखाई दे रहा है डियर। बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज इस तरह का भी कहीं ना कहीं आपको चीज़ें दिखेंगी इस मंथ में। इमोशनली मैसेजेस डियर, ये चीज़ ही आ रहा है कि ये टाइम टू हील डियर। ये आपको इस टाइम अपने आप की हीलिंग करने की ज़रूरत है। हील करोगे, उससे आपकी एनर्जीज भी बैलेंस हो पाएंगी एंड आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्रोस्पेरिटीज़ आती दिखाई दे रही है। जस्ट आपको अपनी लाइफ को, अपने आप को चूज़ करना है, रेदर देन दूसरों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है अपनी लाइफ में डियर इस टाइम पे। यस, अपना कंफर्ट जोन छोड़िए डियर। जो भी जिन्होंने भी डियर पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करा है ना, कंफर्ट जोन छोड़िए एंड एक्शन लो। आपकी लाइफ में चीज़ें बेहतर हैं आगे डियर। ये देख सकते हो ये कार्ड्स में ये टॉरस का डियर साइन है, जो काफ़ी एक्टिवनेस को शो कर रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहोगे। ये मेन ना हर कार्ड यही मैसेज को शो कर रहा है कि आपको चीज़ों का पहले से पता होगा। बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहोगे हर चीज़ को लेकर, लोगों को लेकर, अपनी चॉइसेस को लेकर, हर चीज़ के बारे में ना आपको प्रॉपरली क्लैरिटी रहेगी कि क्या करना है, कैसे करना है, कौन सी चीज़ आपके लिए बेटर है, क्या चीज़ नहीं बेटर है। वो चीज़ों का बहुत ज़्यादा डियर आप सोच समझ कर चूज़ करते दिखाई दे रहे हो। चाहे वो डियर एक ड्रेसिंग सेंस है या खाने पीने को लेकर है, बट आप हर चीज़ को लेकर एक चूज़ी बनते दिखाई दे रहे हो पाइल नंबर 1 आप लोग। बॉटम ऑफ डेक से भी डियर ये कार्ड आ रहा है, ए टाइम टू गिव रेदर देन टेक डियर। लोगों को टाइम देना सीखिए या सिचुएशंस को टाइम देना सीखिए। जो भी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, आपको उस चीज़ को लेट गो करके अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करना है। ये चीज़ आ रहा है यहाँ पे डियर, अपने ऊपर फोकस करना है डियर। देख लेते हैं डियर चैनल मैसेजेस आप लोग के लिए और क्या आ रहा है।
एंजल्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहेगा डियर आप लोगों को इस मंथ में। या डियर कन्फर्मेशंस है, बैलेंस आ रहा है डियर, चेंज होता दिखाई दे रहा है। जो भी आपका थिंकिंग पैटर्न है या जो भी पास्ट की चीज़ें हैं डियर, वो कहीं ना कहीं चेंज होता दिखाई दे रहा है। जो लोग प्रमोशंस के बारे में सोच रहे हैं तो डियर ये मंथ में प्रमोशंस को लेकर भी चांसेस बन रहे हैं। कुछ लोग ना हील होते दिखाई दे रहे हैं इस मंथ में। आप हील हो गए, हील होने से डियर जो भी पास्ट की एनर्जीज हैं आप उस चीज़ को डियर भुलाकर नई लाइफ की तरफ आप आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हो डियर। कुछ लोग डियर नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या माइंड में कोई नया आइडिया आ सकता है या कोई पर्सन आपकी हेल्प कर सकता है जिससे आप आगे भी बढ़ोगे। एंड डियर कोई होप मिलती दिखाई दे रही है, कोई डिवाइन हेल्प मिलने वाली है इस मंथ में आप लोग को। थ्री मैसेजेस आ गए डियर। ग्रोथ होता दिखाई दे रहा है डियर, करियर में ग्रोथ होने को लेकर चांसेस है। आपका हार्ट चक्र डियर काफ़ी हद तक कहने की हील्ड होता दिखाई दे रहा है, जिससे आप लव लाइफ में नए पर्सन को अट्रैक्ट कर सकते हो। लव लाइफ काफ़ी आपकी हील्ड होती दिखाई दे रही है। यू आर रेडी डियर, आप रेडी हो कुछ भी नया करने को लेकर। चूज़ ए न्यू डायरेक्शन डियर, ये लास्ट कार्ड भी कहीं ना कहीं यही चीज़ को शो कर रहा है कि जो भी आप चूज़ कर रहे हो वो आपके लिए सही है। आप रेडी हो डियर एक्शन लेने को लेकर, मूव ऑन करने को लेकर। टाइम टू चेंज, काफ़ी ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं डियर आप लोगों के लिए कि लाइफ में नई बिगनिंग हो रही है, चेंज आता दिखाई दे रहा है डियर, जिससे आपको काफ़ी मोटिवेशंस भी मिलेगा। बैलेंस होते दिखाई दे रही है डियर एनर्जीज। देख लेते हैं डियर गाइडेंस क्या आ रही है आप लोगों के लिए। अर्थ साइन वालों के लिए देख लेते हैं डियर गाइडेंस क्या है। टू गाइडेंस है डियर। डियर आपने जो भी बीजा है ना वो आपको इस मंथ में उसका फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता दिखाई दे रहा है। एंड डियर लाइक आप ना रिस्क बहुत ज़्यादा लोगे अर्थ साइन इस मंथ में, कि आपको लगेगा कि ना ठीक है देख लेते हैं कि होगा कि नहीं होगा। एंड आपको पता है कि भगवान आपको संभाल लेंगे। आपका ट्रस्ट बिलीव बहुत ज़्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है भगवान की तरफ, कि आपको लग रहा है कि ये भगवान आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। भगवान ही आपको सब कुछ कहने की, जहाँ पे भी आप गिरने लगोगे ना सिचुएशंस में अपनी लाइफ में, तो वहाँ पे आपको डियर वो कैच कर लेंगे। ये चीज़ आ रहा है यहाँ पे। देख लेते हैं वाटर साइन के लिए क्या आ रहा है। कंप्लीशन ज़्यादा दिखाई दे रहा है डियर। आप इस मंथ में रिस्क लेकर अपनी लाइफ को बैलेंस करोगे, क्लियर करोगे एंड एक्शन लेते दिखाई दे रहे हो डियर। कोई ऐसा काम करोगे डियर जिससे ना आपका जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग वर्क्स थे या चीज़ें रुकी हुई थी तो वो आप कंप्लीट करते दिखाई दे रहे हो इस मंथ में। रिस्क टेकिंग बहुत ज़्यादा है एंड डियर आपके चक्रास बहुत ज़्यादा बैलेंस होते दिखाई दे रहे हैं। आपका ऑरा बहुत ज़्यादा अच्छा होता दिखाई दे रहा है वाटर साइन इस मंथ में। फायर साइन वालों के लिए देख लेते हैं क्या है मैसेज आप लोग के लिए। कंप्रेशन, जो कि ये चीज़ों को शो करता है कि डियर सामने वाला जैसा भी पर्सन हो, आपको अपनी एनर्जीज को चेंज नहीं करना है किसी को देखकर, या किसी को देखकर आपको ऐसा नहीं है कि अगर उसने गाड़ी ली है तो मुझे भी गाड़ी लेनी है। अगर वो पर्सन का पर्सनैलिटी ऐसा है तो आपको अपनी पर्सनैलिटी भी उसी के अकॉर्डिंग करनी है। नो डियर, चाहे वो सामने वाला पर्सन जैसा भी मर्जी हो, आपको चेंज नहीं होना है। अपनी लाइफ में आपको जहाँ पर भी सही लगता है आपको वो चीज़ों को चूज़ करना है डियर। फायर साइन, फायर साइन वालों के लिए टू कार्ड्स थे डियर। इनोसेंस का भी कार्ड है जो कि ये शो करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अपना इनर चाइल्ड हील करते दिखाई दे रहे हो, अपने आप में मस्त मोला टाइप का होते दिखाई दे रहे हो। चाहे डियर जितना मर्जी मैच्योर हो रहे हो, एज बढ़ रही है, बट आप काफ़ी हील अपना हर चीज़ को, हर मोमेंट को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते दिखाई दे रहे हो डियर इस मंथ में। लास्ट एयर साइन वालों के लिए देख लेते हैं डियर क्या है। हारमनी, डियर एयर साइन वालों के लिए नई बिगनिंग होती दिखाई दे रही है।
लव के लिहाज से हील होते दिखाई दे रही है, अवेकनिंग होती दिखाई दे रही है, चक्रास बैलेंस हो रहे हैं डियर, एनर्जीज काफ़ी हद तक बैलेंस होती दिखाई दे रही है। एंड ये मेडिटेशंस में जो लोग हैं एयर साइन वाले, उनका काफ़ी ग्रोथ होता दिखाई दे रहा है, शांत होते दिखाई दे रहे हो डियर, जिससे लाइक शांति से हर काम करोगे, मन बहुत ज़्यादा शांत होता दिखाई दे रहा है, पीस फील करते दिखाई दे रहे हो। ये चीज़ है यहाँ पे डियर एयर साइन वालों के लिए। यस, ये थी डियर आप लोग की रीडिंग पाइल नंबर 1। अगर आपके साथ ये डियर रेजोनेट करती है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। डियर जो लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल पे विज़िट कर रहे हैं, आई वेलकम यू डियर। आप इस चैनल को डियर सब्सक्राइब ज़रूर करना, नोटिफिकेशंस को भी, बेल आइकन को भी डियर ऑन रखना है, ताकि जो भी नई नई वीडियोस आए डियर लाइव सेशंस के दौरान जो भी डियर नोटिफिकेशंस मिलता है वो आपको मिलता रहे, ताकि आप जो डियर पूछना चाहते हो, जो भी क्वेरीज है, तो डियर आपको वो कहने की लाइव सेशंस के दौरान गाइडेंस मिल पाए। एंड डियर जिनको भी ये रीडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच गाइस, बाय गाइस। हेलो पाइल नंबर 2, जिनने भी डियर ये ब्यूटीफुल पाइल को सिलेक्ट करा है, देखते हैं आप लोग के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं इस मंथ के लिए। यस डियर, जिन लोगों ने भी डियर ये कार्ड को चूज़ करा है ना, ये कार्ड ये चीज़ को शो कर रहा है कि आपके जो भी डर हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, जो आपने काफ़ी टाइम से होल्ड करके बैठे हैं, आप अपनी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा डियर होल्ड करके बैठे हो, उस वजह से ना आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, अपनी प्रेजेंट की लाइफ में आप जी नहीं पा रहे हो। आपको वही लाइक दिमाग में वही चीज़ें भरी हुई हैं कि ये क्यों है, कैसे है, डर रहे हो आगे बढ़ने को लेकर, अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं, हील नहीं हो पा रहे हो डियर। यही मैसेज डियर यहाँ पे शो हो रहा है, देख सकते हो डियर ये कार्ड्स में ये जो बिल्डिंग्स हैं, काफ़ी डियर इसके यहाँ पे डियर क्लटर्स है, काफ़ी चीज़ें बिखरी हुई हैं, उसका मटेरियल है, चीज़ें हैं, जो कि ये चीज़ को शो करे कि आपके डाउट्स बहुत ज़्यादा हैं, चीज़ों को लेकर डाउट ज़्यादा करते हो, दिमाग में इररेलीवेंट थॉट्स हैं, जो चीज़ें प्रेजेंटली एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हैं, आप उन चीज़ों को, उन सिचुएशंस को पकड़ कर बैठे हो डियर। लेट गो करना है डियर, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि ये देख सकते हो खिड़कियाँ ओपन है, जो डोर्स हैं वो ओपन है, कुछ ज़्यादा वहाँ पे है नहीं, बट आप इस सिचुएशंस को आपको डील करना है, इसी से अगर आप एक्शन लोगे तो आप यहाँ से आगे बढ़ पाओगे, अदरवाइज डियर यही चीज़ों को लेकर आप अटके रहोगे। यही कहीं ना कहीं पाइल नंबर 2 आप लोगों की सिचुएशंस है। आपको अपने आप को हील करना है डियर इस मंथ में, जितनी हीलिंग हो सके आप उतना करें, मेडिटेट ज़रूर करते रहें डियर, चाहे 5 मिनट चाहे 10 मिनट। मैं डियर मोस्टली अपनी रीडिंग्स में ये चीज़ ज़रूर बोलती हूँ कि मेडिटेशन ज़रूर करा करें, जिनका भी डियर आप नाम जप करते हो, अगर आपने किसी से नामदान ले रखा है तो आप हर चीज़ को, उनका स्पिरिचुअल चीज़ों को फॉलो ज़रूर करना है डियर, आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलेगी आपको आगे बढ़ने को लेकर। देख लेते हैं टैरेट से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं पाइल नंबर 2। यस डियर, आपके खुद के मन गढ़ंत जो फियर है ना, आपने जो अपने दिमाग में जो प्लानिंग कर रखी है, उस रीज़न से ये चीज़ें इस सिचुएशंस में आप डियर अटके हुए हो। द मून का कार्ड डियर ये चीज़ को शो करे, आप बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो डियर, हर सिचुएशंस को लेकर इतना ज़रा आप डरने लग जाते हो कि पता नहीं ये क्यों हो गया, इसका क्या आउटकम आएगा, कैसे चीज़ें होंगी। डियर अपने आप को बैलेंस करना है, आपकी एनर्जी जितनी बैलेंस होगी तो लाइफ में नई बिगनिंग हो पाएगी। जो लोग डियर मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं किसी पर्सन को, या आप चाहते हो कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा लग्जरियस हो, या किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, डियर प्रॉपरली सोच समझ कर मैनिफेस्ट करना है, एंड डियर मैनिफेस्टेशंस फुलफिल भी होगा। ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे वो चीज़ें मिलेंगी, बट ये है कि डियर सडन ही वो चीज़ें, आपका जो भी मैनिफेस्टेशन है सडन ही डियर वो फुलफ़िल हो जाएगा, ये चीज़ आ रहा है। सेटिस्फाई फील करना है डियर, जो भी चीज़ें मिल रही हैं, चाहे वो करियर है, चाहे वो लव लाइफ है, अपने आप को खुश रखो डियर। आपके लिए मूल मंत्र यही है इस मंथ के लिए कि अपने आप को, अपनी खुशियों को प्रायोरिटी देना है, रेदर देन जो चीज़ें हो चुकी हैं उनको पकड़ के नहीं बैठना है कि ये क्यों हो गया। एंड डियर आपको वेले नहीं बैठना है इस मंथ में पाइल नंबर 2, कुछ ना कुछ एक्टिविटी, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी, चाहे डियर आप पेंटिंग करते हो या कुछ आपके अंदर कुछ क्रिएटिविटी है,
कुछ भी आप कर पाते हो तो डियर वो चीज़ें करें। अगर गार्डनिंग पसंद है आप वो चीज़ें करें। जितना वेले बैठोगे डियर आपका दिमाग बहुत ज़्यादा अशांत रहेगा, आप बहुत ज़्यादा डियर पीस नहीं फील करोगे। वही चीज़ों को लेकर बैठ जाओगे तो उस वजह से आपका लाइक लोनलीनेस बहुत ज़्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। सब कुछ है बट किसी चीज़ की कमी नहीं है, बट एक लोनलीनेस बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो, सेटिस्फाई नहीं फील कर पा रहे हो, ये चीज़ है यहाँ पे डियर। कुछ लोग इस मंथ में अपनी ब्यूटी को लेकर, अपने कपड़ों को लेकर, कुछ चेंज करने को लेकर एक्शन ले रहे हो। मनी के लिए आज से डियर अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं इस मंथ में। आफ्टर 10 डेज़ के बाद ये ज़्यादातर चांस है कि मनी को लेकर, करियर में जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको जॉब मिलने को लेकर चांसेस है। ये बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील करोगे आप इस मंथ में। मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ डियर, मेरी आंखें बंद हो रही है, हालांकि मैं सोकर उठी थी तो फिर ही मैंने रीडिंग स्टार्ट करी है। मेरी खुद की आंखें बंद हो रही है। बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करोगे डियर इस मंथ में। अपनी हेल्थ को लेकर ध्यान रखना है डियर। क्रिएटिविटी जो भी आपको अच्छा लगता है, चाहे डियर आपको कटिंग करनी अच्छी लगती है, कुछ भी आपको अच्छा लगता है ना, वही काम ज़रूर करिएगा इस मंथ में। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी डियर, मोटिवेट हो गए आप हर चीज़ को करने को लेकर। आइडियाज़ बहुत ज़्यादा हैं। अपने इनर चाइल्ड को जितना हील कर लोगे डियर आप उतना आगे बढ़ पाओगे। एंड डियर क्वीन ऑफ वेंट्स का कार्ड ये चीज़ को शो कर रहा है कि पता है क्या करना है, कैसे करना है ये भी पता है, किस डायरेक्शंस में जाना है वो भी पता है, बट लाइफ का डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। मेजर डिसीज़न है जो आप नहीं ले पा रहे हो, एंड मेजर डिसीज़न लेना पड़ेगा डियर, तभी आप आगे बढ़ पाओगे एंड तभी आपकी लाइफ में नई बिगनिंग हो पाएगी। क्वीन ऑफ वेंट्स के बाद डियर दी सन का कार्ड है जो कि यही चीज़ को शो कर रहा है, नई बिगनिंग होती दिखाई दे रही है। जो लोग डियर कंसीविंग को लेकर सोच रहे हैं इस मंथ में, तो कंसीविंग होता दिखाई दे रहा है, पॉसिबिलिटी है। बट ये स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस को कम लेना है, फिजिकली एक्टिविटी ज़्यादा करनी है, लो चक्रा को हील रखना है, तो आपका कंसीविंग को लेकर इस मंथ में पॉसिबिलिटी है डियर। ट्रैवलिंग को लेकर चांसेस तो हैं बट थोड़ा डिले है ये, लाइक ऐसा नहीं है स्टार्टिंग मंथ में, मिड जून के बाद थोड़ा सा आपका ट्रैवलिंग को लेकर चांसेस बन रहे हैं। करियर में तो डियर डेफिनेटली कोई पर्सन आपकी हेल्प कर रहा है इस मंथ में। करियर में आपको हेल्प मिलती दिखाई दे रही है एंड लोगों को लेकर आप एक्शन लेते दिखाई दे रहे हो कि लाइक कोई पर्सन अगर आपकी हेल्प करे, आप बहुत सारे डियर उसको लाइक तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हो, एक्शन लेते दिखाई दे रहे हो डियर। आपका ना स्ट्रेस की वजह से नींद को लेकर भी कहने की प्रॉब्लम होती दिखाई दे रही है। ये कार्ड दोनों ना मेरे को यही मैसेज को शो कर रहे हैं, प्रॉपर स्लीप लेनी है डियर, मेडिटेशंस करना है, चाहे जो मर्जी सिचुएशंस हो। अगर आपका नहीं मन लग रहा मेडिटेशंस में या आपने कभी करा नहीं है तो डियर इस मंथ में वो चीज़ों को ट्राई ज़रूर करना है, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको बैलेंस होने को लेकर। स्वॉर्ड्स की एनर्जीज आ रही है जो कि ये चीज़ को शो कर रहा है कि दिमाग में ना बहुत ज़्यादा थॉट्स चलेंगे डियर, कॉन्फ्लिक्ट्स ज़्यादा रहेंगे, दिमाग अपने आप से ज़्यादा लड़ने की कोशिश करोगे कि ये क्यों है, कैसे है। इस तरह के थॉट्स बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर सकते हैं। रुकना नहीं है डियर, मैंने मैसेज पहले दे दिया है आपको कि रुकना नहीं है। चाहे आप कुछ भी करो, वेले नहीं बैठना है डियर। चाहे पार्क में घूम कर आ जाओ, चाहे बच्चों के साथ खेल कूद कर आ जाओ, बट वेले नहीं बैठना है। आप देख सकते हो ये पर्सन कितना बंदा बंदा फील कर रहा है, इसको कुछ नहीं समझ है। ये पर्सन एकदम से स्टैंड है इस टाइम पे। अगर ये पर्सन धीरे धीरे करके भी एक्शन ले लेगा ना तो इस सिचुएशन से निकल पाएगा एंड इसके पास अपॉर्चुनिटीज़ है। इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा डियर आप लोग की स्ट्रॉन्ग रहेगी इस मंथ में। आपको खुद को पता है कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है, बट आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, वो अलग बात है। आपका इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा डियर आपको हाईली ये चीज़ को रेकमेंड कर रहा है कि ये चीज़ गलत है। आप डर रहे हो, आपको पता भी है, बट आप ट्रस्ट नहीं करते दिखाई दे रहे हो। अगर कोई पर्सन भी आपको डियर समझाने की कोशिश कर रहा है ना तो आप समझ भी नहीं रहे हो, ये चीज़ भी आ रहा है यहाँ पे। आप लोग अब डियर रीडिंग के दौरान भी ये चीज़ सोच रहे होगे मैडम बार बार वही मैसेज को रिपीट करिए। डियर कार्ड्स भी वैसे आए हैं, मैं क्या करूँ। कार्ड सभी वही चीज़ों को मैसेज को शो कर रहे हैं यहाँ पे। नेगेटिविटी डियर रहेगी, नज़र लग सकती है, अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है
एंड डियर प्रिकॉशंस करते रहें अपनी ये जो भी नज़र को लेकर, क्योंकि नेगेटिविटी आपको परेशान कर सकती है। एंड करियर डियर आपका अच्छा रहेगा। करियर में मैंने बोला है कि करियर के लिहाज से अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती दिखाई दे रही है। देख लेते हैं लव के लिहाज से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं कि नई बिगनिंग होगी। जो लोग सिंगल्स हैं, ये सिंगल्स के लिए ये मंथ ऐसा वैसा ही रहेगा लव के लिहाज से। लाइक हर किसी को देखकर फीलिंग्स तो बढ़ती दिखाई दे रही है, बट कुछ हो नहीं पा रहा है। लाइक कुछ स्टैंड नहीं हो पा रहा है या नई बिगनिंग नहीं हो पा रही है, ये चीज़ है यहाँ पे। ये डियर आप लोगों को ना इस मंथ में थर्ड आई चक्र बहुत ज़्यादा डियर यहाँ पे हील होता दिखाई दे रहा है, जिससे आपको पता होगा कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। अपनी इंट्यूशंस को ज़रूर फॉलो करना है डियर, चाहे किसी की बात मानो चाहे ना मानो, अपनी इंट्यूशंस को ज़रूर फॉलो करना है इस मंथ में, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी डियर, हील होने को लेकर भी, सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करने को लेकर भी। कुछ लोग डियर थोड़ा सा ना अपने घर के हालात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। उस वजह से थोड़ा सा लो वाइज में भी रह सकते हो। स्ट्रेस बढ़ रहा है घर की चीज़ों को देखकर, घर में जो प्रॉब्लम चल रही है चाहे वो काम को लेकर है या लड़ाइयाँ झगड़े हैं, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी बढ़ता दिखाई दे रहा है इस मंथ में। नई बिगनिंग डे डेफिनेटली है। अगर आप अपने आप को हील करके एक्शन ले लोगे ना तो नई बिगनिंग डेफिनेटली है, क्योंकि मेजर अरकाना से भी कार्ड्स हैं एंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स हैं। एंड आपकी नेगेटिविटी के रीज़न से डी वो चीज़ों को आप उतना नज़रअंदाज कर पाओगे, ये चीज़ आ रहा है। नज़रअंदाज नहीं करना है, फोकस रहना है कि आपके पास ये अल्टरनेटिव कोई अदर चॉइसेस है जिससे आप आगे बढ़ पाओगे एंड आपके लिए यही रास्ता बेस्ट रहेगा। आप इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं एक्शन ले लोगे डियर। बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ है पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए। यस डियर, अपने आप को हील ज़रूर रखना है, मेडिटेशन ज़रूर करना है डियर। मैं बोलते बोलते थक रही हूँ डियर, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। पाइल नंबर 1 में बिल्कुल अच्छी थी, पाइल नंबर 2 में आके मेरी भी एनर्जीज बहुत ज़्यादा लो हो चुकी है। देख लेते हैं और क्या एनर्जीज आ रही हैं पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए। करियर में तो काफ़ी एक्टिव रहोगे, थोड़ा सा आपके इमोशंस की वजह से आप थोड़ा सा लो वाइज में जा सकते हो, अदरवाइज़ करियर में आप काफ़ी एक्टिव रहोगे, आप एक्शन लेते रहोगे करियर में। दी सन का कार्ड या दूसरे डेक से आना बहुत ज़्यादा ये कहीं ना कहीं कोइंसिडेंस नहीं है, काफ़ी अच्छा डियर साइन है भगवान की तरफ से कि डेफिनेटली इस मंथ में नई बिगनिंग है। द सन का कार्ड, द मून का कार्ड डियर, इस रीडिंग्स में तीनों कार्ड से मेजर आर्काना से जो आए हैं आपके लिए यही आ रहा है कि अपनी सन मून की एनर्जीज़ को, फेमिनाइन को, डियर मैस्कुलाइन एनर्जीज़ को जितना बैलेंस करके चलोगे वो आपके डियर नई बिगनिंग आपको आगे हेल्प करेगा। डियर कंसीविंग को लेकर जो मैंने मैसेज बोला ये कार्ड्स ये वही चीज़ को कंफर्म कर रहा है। देख सकते हो डियर ये कार्ड्स में यहाँ पे कोई चाइल्ड है डियर जो कि लाइक खुश है काफ़ी, वो इंजॉय कर रहा है इस टाइम पे एंजल्स के साथ। ये चीज़ भी डियर मैसेज कंफर्म है, कंसीविंग को लेकर पॉसिबिलिटी है इस मंथ में। एंड ये जो लोग मैसेज का, कॉल मैसेज का या कुछ अनाउंस करना चाह रहे हैं या कुछ इस तरह का आप अनाउंसमेंट सुनना चाह रहे हैं किसी के हेल्प के थ्रू या किसी से, तो वो आपको मिलता दिखाई दे रहा है। लाइफ में डियर रुकना नहीं है, मैंने ये मैसेज बार बार डियर ज़रूर कह रही हूँ, बट आप इस चीज़ को ज़रूर फरमाइएगा, आप इसके ऊपर गौर ज़रूर फरमाइएगा कि आपको एक्शन लेना है डियर, रुकना नहीं है लाइफ में इस मंथ में। स्पेशली जितना जहाँ पे भी रुक गए ना डियर आपकी एनर्जीज वहीं पे इस तरह की हो जाएगी, वहीं पे आप चीज़ों को लेकर ना स्टक रह जाओगे, हर चीज़ को आप नेगेटिव ही देखोगे। तो इस चीज़ को लेकर ध्यान रखना है। जो किसी को लेकर डियर अटैचमेंट भी होती दिखाई दे रही है, लव के लिहाज से अटैचमेंट्स की वजह से ना आप अपने आप को फ्री विल नहीं दे पाओगे, आप अपने आप को लेकर थोड़ा सा परेशान या बंदा बंदा फील करोगे कि ये पर्सन के साथ मेरे को आगे बढ़ना है, बट आगे वो सामने वाला उतना एक्शन नहीं ले पा रहा है, तो उस वजह से चीज़ें भी डिस्टर्ब होती दिखाई दे रही हैं। एंड पेशेंस डियर जो भी आपने काफ़ी टाइम से रखा हुआ है ना, इस मंथ में आपको उसका रिजल्ट भी दिखता दिखाई दे रहा है। एंजल्स का, डिवाइन का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहेगा। जल्दबाजी नहीं करनी है डियर,
बैलेंस करके चलना है। जहाँ पे भी आपको लगता है कि जल्दबाजी में डिसीज़न लेना है, कि जल्दी जल्दी सब काम करना है, तो डियर वहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रख के आप शांत माइंड से एक्शन लेना है एंड शांत माइंड से ही डिसीज़न लेना है। ये चीज़ भी आ रहा है। एंड डियर 77 नंबर यहाँ पे मेरे को बार बार शो हो रहा है, जो कि ये चीज़ को शो कर रहा है मेडिटेट शुरू करना है पाइल नंबर 2 आपको इस मंथ में। मेडिटेशन से ही आपको गाइडेंस मिलेगी, मेडिटेशन से ही आपको क्लैरिटी मिलेगी, उसी से आपका हेल्थ का भी जो इश्यूज़ है, प्रॉब्लम है, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये मेडिटेट ज़रूर करते रहना है इस मंथ में। मैजिशियंस का कार्ड, ये बार बार कार्ड्स वही मैसेज को शो कर रहे हैं। एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा मिरर हो रही है डियर आपकी, या आप अपने पार्टनर की एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा फील कर पाओगे। ये सामने वाला पर्सन इस टाइम पे क्या फील कर रहा है, चाहे बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशंस है, तो इस वजह से ना आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा मिरर होती दिखाई दे रही हैं। कुछ लोग डियर इस मंथ में ना अपना हीलिंग का कुछ सेशंस को ले सकते हैं, या अपने आप को हील करवा सकते हैं, या रेकी हीलिंग को लेकर आप कहीं ना कहीं ना ज्वाइन कर सकते हो। हीलिंग को लेकर कुछ आप डियर इस मंथ में करते दिखाई दे रहे हो, या कोई ऑकल्ट साइंस में जाना चाह रहे हो, या इस तरह के करियर को चूज़ करना चाह रहे हो, तो आपको बार बार डियर एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आपको वही सिंबल्स दिखेंगे, वही चीज़ें दिखेंगी, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि यही काम करना है, कि यही चीज़ों को आगे बढ़ना है। जो लोग डियर इस चैनल पे हैं, या इस चैनल पे आप लोग डियर टैरोट सीख रखे हो, तो आप उस चीज़ को भी आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हो, उसको भी डियर लाइव सेशंस या आप कुछ इस तरह के काम करते दिखाई दे रहे हो, जिससे ग्रोथ भी होगी आपकी। मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली डियर फुलफिल होगा इस मंथ में। एंड मैनिफेस्टेशन डियर ऐसा नहीं है कि नेगेटिविटी भी मैनिफेस्ट हो सकती है, तो इस चीज़ को लेकर ज़रूर ध्यान रखिए कि आप किस तरह की चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। यस, चीज़ों में उलझना नहीं है। अगर जहाँ पे भी कन्फ्यूजन्स आ रही है, तो उसको आपको डिसीज़न लेकर उसको रिमूव कर देना है डियर। जितना अटक के रहोगे, जितना आप चीज़ों को लेकर सोचोगे, वो आपको डियर परेशानियाँ दे सकती हैं इस मंथ में। द टेम्पल पार्ट डियर ये चीज़ को शो कर रहा है, हीलिंग को लेकर यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि आपको हील करने की ज़रूरत है। हीलिंग होती भी दिखाई दे रही है, जिससे आपका लाइफ का ना एक नया वर्जन आपका डियर जून मंथ के बाद आपको दिखता दिखाई दे रहा है डियर। जून के बाद डियर धीरे धीरे करके ना विद इन 3 मंथ्स के अंदर, जून जुलाई अगस्त तक डियर आप प्रॉपरली हील्ड होगे, नई पर्सनैलिटी होगी। जिस तरह के डियर इस टाइम पे आपकी लो वाइब्स में है, जिस तरह की भी डियर इस टाइम पे आपकी वाइब्स है या सिचुएशंस है ना, वो चीज़ें हील होती दिखाई दे रही हैं। कुछ लोग के लिए डियर कोई पर्सन को लेकर अट्रैक्शंस बढ़ रही है, आप किसी को लेकर ना बहुत ज़्यादा रेडी होते दिखाई दे रहे हो कि मेरे को इसी के साथ आगे बढ़ना है लाइफ में। रिश्ते को लेकर भी डियर मैसेज आ रहा है कि आप लोग का रिश्ते की बात हो सकती है, या कोई सामने की तरफ से अपॉर्चुनिटी आती दिखाई दे रही है डियर, लव के लिहाज से स्पेशली। आप लोग ना डियर डबल डबल एनर्जीज़ को, या आप चीज़ों को ना मिरर बहुत ज़्यादा करते दिखाई दे रहे हो। आपकी एनर्जीज़ भी मिरर हो रही है। आप डियर डबल डबल एंजल नंबर्स देखोगे, लाइक 7 7 5 5 8 8 नंबर, 1 1 नंबर, आप ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखोगे इस मंथ में, क्योंकि कार्ड्स में ना बार बार आपके एनर्जीज़ एंड ये रेपिटेशंस हो रहे हैं डियर। कार्ड्स में नंबर्स भी एंड चीज़ें भी बहुत ज़्यादा वो हो रही हैं डियर। डबल डबल एनर्जीज में बहुत ज़्यादा रहोगे। लास्ट वन, जितना मर्जी बड़ा तूफान आ जाए डियर लाइफ में, आपको खुद को ही एक्शन लेना पड़ेगा, खुद ही डियर आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई पर्सन नहीं हेल्प कर पाएगा। आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ तो डेफिनेटली आ रही है। ये तूफ़ान डियर आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। ये तूफ़ान जो भी है ना, आपकी ये जो ओवर इमोशनल्स की वजह से, स्टक वाला सिचुएशंस की वजह से, ये चीज़ें एक एक्सट्रीम पे रहेंगी डियर। 10 का नंबर का कार्ड है ये।
10 के बाद डियर कहीं ना कहीं 1 नंबर भी आ रहा है, जो कि ये चीज़ को शो करे कि ये साइकिल जो भी टफ साइकिल है ना आपकी लाइफ का, वो इस मंथ में एंड होगा एंड डेफिनेटली नई बिगनिंग होती दिखाई दे रही है। आप हील होते दिखाई दे रही है इस मंथ में। हीलिंग को लेकर कुछ सेशंस को आप ले सकते हो या हीलिंग करवा सकते हो, जो भी आप करोगे, बट यस हील होते दिखाई दे रहे हो डियर इस मंथ में। नज़र बहुत ज़्यादा लग सकती है, लोगों की नज़र भी रहेगी, तो उस चीज़ को लेकर ध्यान रखना है डियर आपने। देख लेते हैं इमोशनल मैसेजेस आप लोग के लिए क्या आ रहे हैं पाइल नंबर 2। यस डियर, ये जो भी आपके मून के दौरान या फुल मून के दौरान जो भी एनर्जीज आपकी इम्बैलेंसनेस होगी ना, तो उस सिचुएशंस में आपका जो ओवर थिंकिंग है या प्रेजेंटली ओवर थिंकिंग करो, तो उसमें कुछ आपको अच्छा आउटकम नहीं मिलेगा। आपको पता है ये चीज़ का कि इसका कुछ आगे नहीं हो सकता है या इस सिचुएशंस का कुछ नहीं हो सकता है, तो आप उस चीज़ को लेकर एक्शन लें कि आपको राइट डिसीज़न लेना है डियर। लक इज़ ऑन योर साइड डियर। आपकी लक बहुत ज़्यादा फेवर करता दिखाई दे रहा है आपको इस मंथ में। लाइक तुक्का भी लग जाएगा जहाँ पे भी आप करना चाहो। यस, हीलिंग का टाइम है डियर ये मंथ में। पाइल नंबर 1 में भी ये कार्ड था डियर, हीलिंग को लेकर आ रहा है। यस डियर, ए विन विन आउटकम ऑफ ये जो भी आप सोच रहे हो ना, जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग इतना भर भर के कर रहे हो, उसका कुछ भी डियर आउटकम नहीं आ पाएगा। तो सोच समझ कर आपको प्लानिंग करनी है। अगर जो प्लान करे उसको बैलेंस करके एक्शन भी में भी लाना है डियर। जितना सोचते रहोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। देख लेते हैं चैनल मैसेजेस आप लोग के लिए क्या आ रहे हैं। फुल मून थोड़ा सा डियर आप लोगों के लिए थोड़ा सा लो वाइब्स आपका क्रिएट कर सकते हैं। ये लो वाइब्स में फुल मून के दौरान जा सकते हो। टेक ए रिस्क डियर। रिस्क जितना लोगे लाइफ में, जितना आप इस सिचुएशंस को लेकर रिस्क लोगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। क्रिएट मैजिक डियर, तीनों कार्ड से कहने की मैजिशियंस का दोनों डेक से आना है ये मैजिक को लेकर। कुछ बिग बड़ा चेंज तो है डियर इस मंथ में, जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं ना करा था। पॉजिटिव में मैं बोल रही हूँ, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। जो कि लाइफ में जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करा था ना, वो चीज़ें इस मंथ में होती दिखाई दे रही हैं। मोर फॉलोअर्स, जो लोग यूट्यूब चैनल में हैं या डियर कुछ आपका अपना इस तरह का सोशल मीडिया पे भी वर्क कर रहे हो, तो फॉलोअर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होते दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ डियर आपकी अच्छी हो रही है इस मंथ में। हार्ट चक्र डियर काफ़ी आपका ओपन होता दिखाई दे रहा है इस मंथ में। लव के लिहाज से आप हील होकर नई बिगनिंग कुछ रिश्तों को लेकर आप आगे जा रहे हो। एंड ये हायर सेल्फ से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते दिखाई दे रहे हो। जो लोग डियर मेडिटेशन जर्नी में है या स्पिरिचुअल जर्नी में है, आप लोग मेडिटेट रेगुलरली करते हो डियर, ये सिचुएशंस ना एक उस टाइम पे होता है कि लाइफ में चीज़ें बहुत ज़्यादा आप अनस्टेबल फील करोगे। तो ये मंथ, जून के मंथ ना आप लोग की स्पिरिचुअल जर्नी में काफ़ी आपको हेल्प करेगा। जून के मंथ में आप बहुत ज़्यादा डियर हील होगे, आपके चक्रास बैलेंस होगे एंड थर्ड आई तक कहीं ना कहीं आपका लाइक बहुत ज़्यादा आप अंदर से चीज़ों को आप फील करोगे डियर। हीलिंग को लेकर चांसेस है। ये सारा डियर कार्ड्स भी जो मैंने बोला है वो कहीं ना कहीं यस है डियर। वो चीज़ें होती दिखाई दे रही है इस मंथ पे, पॉसिबिलिटी है डियर। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, जो भी आपके माइंड में डाउट्स है ना इस टाइम पे कि ये चीज़ क्यों है, कैसे है डियर, उस चीज़ के बारे में ना प्रॉपरली आपको इन्फॉर्मेशन लेकर ही आपको आगे बढ़ना है। परफेक्ट टाइम है डियर, टेक एक्शंस। परफेक्ट टाइम है आपके लिए, एक्शन लेना है। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें डियर। वेट वूट को नहीं करना है डियर, एक्शन जितना लोगे उतना आपके लिए सही रहेगा। लास्ट कार्ड देख लेते हैं, पीसफुल चेंज होगा डियर। चेंज तो है लाइफ में एंड जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी पीसफुल भी रहेगा। देख लेते हैं डियर आप लोग के लिए गाइडेंस क्या आ रही है इस मंथ के लिए, जून के लिए। फायर साइन वालों के लिए देख लेते हैं डियर क्या गाइडेंस आ रही है। ये डियर ये पाइल में ना सबसे ज़्यादा फायर की एनर्जीज हैं आप लोग की। जो लोग फायर साइन वाले हैं डियर, उनका यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जीज हैं। बहुत ज़्यादा वो लोग लाइक
कॉन्फिडेंस भी होते दिखाई दे रहे हैं अपनों लिए, अपनी थिंकिंग को लेकर, अपनी सिचुएशंस को लेकर बहुत ज़्यादा लड़ेंगे डियर फायर साइन वालों। आपको गुस्से के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना है, जल्दबाजी में नहीं जाना है डियर। एंड वाटर साइन वालों के लिए देख लेते हैं डियर आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं इस मंथ के लिए, क्या गाइडेंस है वाटर साइन वालों के लिए। ओवर थिंकिंग को कम करना है डियर, अपने जाल से, अपने थॉट्स की आपकी जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग है उसमें आप खुद ही उलझ जाओगे डियर। इतना ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं करनी है कि डियर उसका आउटकम ही ना निकल पाए। ठीक है, प्लानिंग एक लिमिट तक वो ठीक है डियर, अगर आप उसको ओवर थिंकिंग में आप अगर कन्वर्ट करोगे या चीज़ें ओवर थिंकिंग होंगी तो वहाँ पे परेशान कर सकती है डियर। आपको हेल्थ को लेकर ध्यान रखना है एयर साइन, आपको अपनी हेल्थ को लेकर, मेंटल हेल्थ को स्पेशली डियर ध्यान रखना है। आपको हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा डियर यहाँ पे मेंटल स्ट्रेस बढ़ता दिखाई दे रहा है, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स होते दिखाई दे रही हैं, तो उस चीज़ को लेकर ध्यान रखना है डियर। वाटर साइन देख लेते हैं डियर, वाटर साइन वालों आप लोग के लिए क्या रहा है। दी फूल का कहा डियर, फूल नहीं बनना है आपको, हर चीज़ को आपको खुद को पता है, अगर बट किसी की बातों में अगर आकर आप चीज़ों को गलत डिसीज़न ले लेते हो तो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। एंड डियर रिस्क ज़रूर लोगे, वो रिस्क लेना भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। नई बिगनिंग होती दिखाई दे रही है एंड वाटर साइन आप लोगों के लिए डेफिनेटली डियर नई बिगनिंग है एंड रिस्क लेकर आप आगे बढ़ रहे हो। चाहे डियर आपने वो काम इस तरह से स्टार्ट करा था कि आपको लगता था कि कुछ होगा नहीं इसका, कुछ ऐसे चीज़ें हो जाएंगी जो प्लान नहीं करा था, उस तरह की डियर उसका अच्छा आउटकम मिलता दिखाई दे रहा है। उस तरह की काम आपकी लाइफ में ये वाटर साइन आप लोग के लिए ये जून के मंथ में होती दिखाई दे रही है। शून्य के एनर्जीज में जा रहे हो डियर, जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में है ना, आप काफ़ी डियर ग्रो होते दिखाई दे रहे, शांत होते दिखाई दे रहे हो। लास्ट रह गया अर्थ साइन, देख लेते हैं डियर आप लोग के लिए क्या एनर्जीज है, क्या आपके लिए गाइडेंस आ रही है। रिबेलियंस डियर, जो कि ये कार्ड को शो करता है कि आपको अपने थॉट्स में नहीं उलझना है, अपने आप को पिटी सेल की एनर्जीज में नहीं रहना है। लोग चाहे डियर आपका एडवांटेज ले रहे हैं, आपको एडवांटेज लेने भी नहीं देना है। अपने लिए डियर स्टैंड लो, जहाँ पे आपको गलत लगता है वहाँ पे आप गलत बोलकर आप एक्शन ले। अपने लिए डियर जितना स्टैंड लोगे आपके लिए उतना बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप डियर ये स्टैंड नहीं लोगे ना तो लोग आपका बहुत ज़्यादा एडवांटेज लेंगे एंड एडवांटेज ऐसा नहीं है कि वो जस्ट थोड़ा बहुत है, आपको बहुत ज़्यादा डियर उस चीज़ को लेकर लाइक लो वाइज में जा सकते हो, झटका लग सकता है, तो इस चीज़ को लेकर ध्यान रखना है डियर। आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, लोगों को लेकर नहीं बैठना है कि कोई पर्सन आपका एडवांटेज ले ले या कोई पर्सन आपको लाइक परेशान कर जाए, तो उस चीज़ को लेकर ध्यान रखना है आपने। या ये थी पाइल नंबर 2 आप लोग के लिए रीडिंग। अगर आपके साथ ये रेजोनेट करती है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जिन लोग का डियर, जो लोग डियर इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, आई वेलकम यू एंड प्लीज़ इस चैनल को डियर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपनों के साथ शेयर भी करिएगा एंड डियर बेल आइकन को भी ऑन रखिएगा ताकि वीडियोस के नए नए नोटिफिकेशंस डियर आपको मिलते रहें। एंड डियर मैं यस इस चैनल पे फ्री लाइव सेशंस को करती हूँ, तो आप अपने क्वेश्चंस को भी पूछ सकते हो एंड लाइव सेशंस का डियर नोटिफिकेशन जब मिलेगा तो आप वहाँ पर अपना फ्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। यस डियर, थैंक यू सो मच गाइज़, बाय गाइज़।